नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल में कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट थमाया है, जिसके बाद कुछ ही देर में यहां पर दिव्यांशु बुद्धि राजा पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले दिव्यांशु बुद्धि राजा के स्वागत के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, वो एक एक कर यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की इतनी बड़ी उपस्थिति पहली बार दर्ज हुई है पिछले 10 साल में। आप देख सकते हैं कि जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको दिखाई देंगे कांग्रेसी, तमाम कांग्रेसी दिखाई देंगे। रामफल है, जिला पार्षद है, वो भी पहुंचे हुए हैं और तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे बड़ी संख्या में। 10 साल बाद इतनी बड़ी उपस्थिति नजर आ रही है कांग्रेस की करनाल के अंदर। और आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करने की तैयारी की जा रही है। अब से कुछ ही देर में दिव्यांशु बुद्धि राजा यहाँ पर पहुंचेंगे और अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज करवाने की तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद होती हुई दिखाई दे रही है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त की जा सके। हमारे साथ है ललित अरोड़ा जुड़ेंगे। ललित जी, 10 साल बाद ऐसे लग रहा है कांग्रेस में जान आ गई है करनाल के अंदर। ऐसा है, आज तो इलेक्शन उठ गया, पहला दिन अभी तो पहुंचा नहीं दिव्यांशु। आज मनोहर लाल जी को सियासत खतरे में नजर आएगा। 9.5 साल जो काम नहीं किया ना, उसका हिसाब लिया जाएगा। और दिव्यांशु ऐसी करारी हार देगा इनको, खट्टर साहब को, कि इनकी सारी पीढ़ियां याद रखेंगी। आप देखिए कि कांग्रेस के जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है। लहरी सिंह जी है सर, 10 साल बाद इतना जोश कांग्रेसियों में ऐसा कैसे हो गया? ये सब आपकी कृपा है, आप सबका साथ है और सबने ये फैसला किया है कि जो सरकार है आजकल वो टोटली फेल हो गई है, लोगों की समस्याओं को हल करने में नाकामयाब रही है और लोगों को दुखी करने में ज़्यादा तवज्जो उन्होंने दी है। तो इसलिए अब लोगों का जो रोष है वो सामने है। और मनोहर लाल खट्टर जी का क्या होगा? मनोहर लाल खट्टर जी कम से कम 2 लाख वोट से हारेंगे। 2 लाख वोट से हारेंगे? हाँ जी, 2 लाख वोट से हारने की जो बात है वो यहाँ पर कर रहे हैं। 10 साल बाद तुसी भी नजर आए हो। दोनों मुख्यमंत्री हारेंगे करनाल से। मुख्यमंत्री हारेंगे? हाँ, दोनों हारेंगे। दोनों मुख्यमंत्री हराने का जो दावा है वो फिलहाल किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करवा रही है। कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राजेश वैद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजेश जी, 10 साल पहले ऐसा लग रहा था अभी कांग्रेस की जान धीरे धीरे निकल रही है और आज ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जान न केवल वापस आ रही है बल्कि कांग्रेस के जो तमाम धड़े हैं वो ऐसा लग रहा है कि अब इकट्ठे हो चुके हैं और कुछ और करने की तैयारी में। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक रही है। इस देश को आज़ाद कराने से लेकर इस देश को बनाने में, इस देश में इंजीनियरिंग कॉलेज एम्स की स्थापना के साथ साथ इस देश को आधुनिकता में सबसे आगे ले जाने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी आगे रही है। और हमारे युवा दिलों की धड़कन भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को आज टिकट मिलने से पूरे करनाल लोकसभा में उत्साह का माहौल है, सभी खुश है और सभी चाहते हैं कि हमारा ये युवा साथी जो पिछले काफी लंबे समय से बेरोजगारी की आवाज को बुलंद कर रहा है, जो हमारा युवा जो पलायन कर रहा है विदेश में, उसको रोकने की आवाज को बुलंद कर रहा है। तो आज पूरा कांग्रेस परिवार एक साथ है। आप देखिए कि हमारे नीलोखेड़ी से भी और सभी करनाल लोकसभा के साथी जो है एकजुट है, पूरी कांग्रेस एकजुट है मुस्तैदी के साथ। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि माननीय मनोहर लाल जी को हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आप इतनी बीजेपी वाले तो कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे दम कुछ नहीं है, वो तो ऑलरेडी भगौड़े ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक इतिहास की बड़ी कहानी है डेविड ओग्रोसिया की। जो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और जब वो अहंकार में ऐसे बयानबाजी करता है तो समझिए उसका पतन निश्चित है। आजकल मोदी जी भी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, बीच साहब भी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। एक्चुअली ये दिव्यांशु बुद्धि राजा से घबरा गया है। इनको पता नहीं था कि हमारे सामने इस प्रदेश के युवा दिलों की धड़कन को यहाँ लाकर खड़े कर देंगे। जो सबसे कमजोर सीट समझी जा रही थी, दिव्यांशु बुद्धि राजा के आने से ये सीट बहुत मजबूत हो गई है
और आज बीजेपी पे फुट पर है। अब देखिए कि कांग्रेसियों के जो हौसले हैं वो बुलंद है और छोटे छोटे बच्चे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के जो पोस्टर है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कांग्रेस के अलग अलग जो धड़े हैं, अलग अलग जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए, कोई ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचा हुआ है और कोई अपने साथियों को लेकर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें और तमाम जो कांग्रेसी है उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। भैया, किसका साथ देने के लिए आए हो? हम साथ तो देने आए जी दीपांशु बुद्धि राजा का। दिव्यांशु बुद्धि राजा का। हाँ, और हम महाराणा प्रताप संघ करनाल, और दीपांशु बुद्धि राजा भी लगभग एक छात्र नेता रहे हैं। तो हम भी महाराणा प्रताप छात्र संघ करनाल की तरफ से, वह हमारा भाई मनिंदर जो कांग्रेस युवा अध्यक्ष है उसकी तरफ से आज हम उनके जो दीपांशु बुद्धि राजा है उनके वेलकम के लिए खड़े हैं। और हम आपसे एक प्रेयर करेंगे कि हमारी एक पूरी बात को सुना जाए और खट्टर को और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी तक हमारी एक आवाज़ हम आपके चैनल के थ्रू देना चाहते हैं। क्योंकि जब कांग्रेस पहले थी, हाँ जी, उसमें सबसे पहले क्या हुआ कि जब खट्टर सरकार को राजपूत समाज ने, खट्टर सरकार को नरेंद्र मोदी को राजपूत समाज ने 95% वोट देकर उनको उस सीट पे बैठाया है। लेकिन अब आपने देखो कुछ महीनों पहले उपल साहब, आपने देखो कि कैथल में बीजेपी सरकार ने क्या किया कि दो समाजों का आपस में इस तरह से मतभेद बढ़ाया, राजपूत और गुज्जर समाज के, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इवन क्या हुआ कि जो बीजेपी के पदाधिकारी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और वहां पे डीसी ने जब सीएम मनोहर लाल खट्टर को फोन किया तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया और कहा कि मैं मीटिंग में हूँ। और उल्टा क्या हुआ कि वहाँ राजपूत समाज के लोगों के ऊपर इतनी भारी रूप से इतना नाराज है कहीं ना कहीं राजपूत समाज। आप देखिए ना, अब राजस्थान में जाइए, अब उत्तर प्रदेश में जाइए, कितने कितने मतलब बड़े बड़े जो वीके सिंह थे, राजपूत समाज के बड़े बड़े जो नेता थे, जो एमपी थे, उनकी टिकटें काट दी गई। उनकी क्यों टिकटें काट दी गई? उनकी टिकटें काट दी। गुजरात में आप देख सकते हैं राजपूत समाज है उसका जो प्रतिनिधित्व है वो करते हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी राजपूत समाज को एक किनारे में कर रही है। मनिंदर सिंह, आप दिव्यांशु के लिए यहाँ पर पहुंचे हो और अनिल विज वहां पर कह रहे हैं कि दिव्यांशु तो गीदड़ है, शेर के सामने गीदड़ को खड़ा कर दिया, यानी दिव्यांशु बुद्धि राजा को इस तरह से बोल रहे हैं। तो समय बताएगा शेर कौन है गीदड़ कौन है। समय आ गया, वोट की चोट ऐसी देंगे तो समय बताएगा गीदड़ कौन है। जब गीदड़ की मौत आती है शहर की तरफ भागता है ना, सीएम साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ के भागे हैं ना शहरों की तरफ, गांवों भाग रहे हैं ना, तो समय बताएगा कौन गीदड़ और कौन शेर है। हमारा बुद्धि राजा शेर है और आने वाले 29 मई को भारी बहुमत से जीत, 25 मई को जीत का सेहरा सिर पर सजा कर लाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं श्री राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो यूथ को मौका देने का काम किया। और जो हमारे खट्टर जी घमंड के घोड़े पर सवार हैं, जो हमारे दिवंशु बुद्धि राय जी का कहना है, जो घमंड के घोड़े पर सवार हैं उनको गिराने का काम करेंगे। देखिए कि कांग्रेस के जो हौसले हैं वो बुलंद है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अभी बहुत सारी कवरेज आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। 1 मिनट में बात पूरी कीजिए। पता क्या है कि हम जिस रोड पे खड़े हैं, आप देखिए आगे जाके महाराणा प्रताप चौक 1986 में महाराणा प्रताप रोड के नाम से ये रोड है। और काफी बार आप जाके मेयर से पूछ सकते हैं, नगर निगम में पूछ सकते हैं, आप उनसे वहां पूछिए कि हमने यहाँ महाराणा प्रताप रोड बनाना चाहिए। और इसको बीजेपी सरकार के सामने कई बार बोला गया है कि महाराणा प्रताप चौक पे आप जाइए, जहाँ युवाओं को यह समझाया जाता है या नारे दिए जाते हैं कि नशे से दूर रहे, उसके सामने आप देखिए कि दारू का ठेका कितना बड़ा है। दारू का एक जो आदर्श पुरुष है, जो देश के स्वाभिमान के लिए लड़े, जो पूरे विश्व के लिए आदर्श है, आप उसके महाराणा प्रताप चौक के सामने आप ऊपर साहब अभी जाइए और देखिए कि वहाँ पे कैसे दारू का ठेका सामने कि हम क्या। मैंने तो शहर का कोई कोना छोड़ा ही नहीं, सारे ही दिखा दिए, लेकिन दिखने वालों को दिखते नहीं है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ जरूर शेयर करें। कुछ ही मिनट में दिव्यांशु बुद्धि राजा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 1300 से ज्यादा कारें हैं, यानी कि कारों का जो काफिला है वो लगभग 1000 गाड़ियों से ज्यादा का काफिला करनाल में पहुंचने वाला है। और अब देखना होगा कि आखिर क्या एंट्री लेते हैं और क्या नतीजे 25 तारीख को बदलते हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। और तमाम जो कांग्रेसी है वो यहाँ पर डांस करते हुए, नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस
पुलिस के जो मुलाजिम है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, हटा रहे हैं सबको। जब बीजेपी के लोग आते हैं तो कोई नहीं दिखाई देता, जब कांग्रेस के आते हैं तो सारे नजर आने लग जाते हैं। ये फर्क है। आकर्षण जी देखिए, जब से भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को टिकट मिली है, मनोहर खट्टर जी की बुद्धि खत्म हो चुकी है और ऐसा युवा चेहरा है। दो सीएम हराने का काम भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी करेंगे। ये इतिहास में पहली बार होगा। नायब सिंह सैनी जी भी हारेंगे और मनोहर खट्टर जी सबसे ज्यादा वोटों से हारेंगे, क्योंकि मनोहर खट्टर जी को नकार दिया है, यहाँ की जनता ने नकार दिया, प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। तो आने वाला समय कांग्रेस का है और हरियाणा में भी और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और सभी का ये जो मोदी साहब हैं, इन्होंने इस देश का जो बेच दिया, रेल बेच दी, इन्होंने अपना एयरपोर्ट बेच दिए। आज का युवा जो बेरोजगार है, वो युवा आज हिसाब करना चाहता है इस बीजेपी से। 10 साल जो बीजेपी के राज में जो युवा ने हमारी बहन बेटियों के साथ जो हुआ, खिलाड़ियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, व्यापारियों के साथ जो हुआ, वो अन्याय लेने के लिए आज भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी जो आज करनाल में आ रहे हैं, इसका बदला, इसका चुकता हिसाब करनाल लोकसभा की जनता लेगी। मैं विजेंद्र खोखर, गाँव शामली, हल्का बड़ौदा, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। और बड़ौदा से करनाल में आ गए, यानी आप समझ लीजिए कि तैयारी किस स्तर की यहाँ पर हो रही है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कम से कम 10 साल बाद कांग्रेस की वो शक्ति करनाल में कम से कम लौटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये शक्ति वोटों में तब्दील होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।